जय श्री राम। नमस्कार, स्वागत है सभी मित्रों का। मित्रों, नवग्रहों में सेनापति की संज्ञा प्राप्त ऊर्जा के स्वामी मंगल ग्रह ने राशि परिवर्तन किया है। मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण क्यों है, ये पूर्व के भी भागों में मैं बता चुका हूँ। मंगल ऊर्जा के स्वामी हैं, मंगल नेतृत्व क्षमता के स्वामी हैं, मंगल क्रोध हैं, मंगल शस्त्र हैं, मंगल साहस है, मंगल पराक्रम है। मंगल का ये परिवर्तन इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मंगल ने जिस भाव में ये परिवर्तन किया है, जिस राशि में ये परिवर्तन किया है, उस राशि में पहले से ही ज्ञान के कारक देवगुरु बृहस्पति विद्यमान है। बृहस्पति के साथ, गुरु के साथ मंगल की यह संधि ज्योतिषीय क्षेत्र में, ज्योतिष शास्त्र में बहुत अच्छी मानी गई है एवं इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। इस भाग में मैंने बताया 3 राशि हैं, मकर, कुंभ एवं मीन। इसकी हम चर्चा करेंगे। तो ये ध्यान दीजिए, बल के कारक और बुद्धि के कारक दोनों ग्रह एक साथ संधि में आ चुके हैं, जो ज्योतिष में शुभ संकेत है। आइए इसी क्रम में चर्चा करते हैं मकर राशि वाले जातकों पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दर्शकों, मकर से ये पंचम भाव में मंगल का गोचर हो रहा है। पंचम भाव में मंगल, यहाँ ये चंद्र कुंडली से चर्चा है। दर्शकों, मकर राशि की चंद्र कुंडली से चर्चा हो रही है। मकर राशि से पंचम भाव में मंगल जब आएंगे तो लाभपति पंचम में आवेंगे एवं सुखेश पंचम में आवेंगे। सुखेश एवं लाभपति का पंचम में जाना, अपने से एक भाव आगे जाना निश्चित ही बहुत अच्छा है। पंचम में मंगल अच्छा फल प्रदान करते हैं। मकर राशि वालों के लिए इस समय बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही सकारात्मक एवं जो है अच्छी दिशा मकर राशि वालों को ये मंगल दिखाएगा। कारण यह है, देखिए, धन के स्वामी का, लाभ के स्वामी का एवं सुख के स्वामी का पंचम भाव में संबंध, बृहस्पति के साथ संबंध पंचम भाव में बहुत ही अच्छा फल देने वाला है। इससे सबसे अच्छा फल ये होगा कि आपके प्रेम संबंध में, आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत ही अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। विशेष रूप से पंचम में मंगल का संबंध जब गुरु से हो जाएगा तो प्रेम संबंध में मकर राशि वाले जातकों को यदि कोई समस्या आ रही थी या आपस में अनबन चल रही थी, संबंधों में जो है समरसता नहीं थी, तो ये समय बहुत ही उत्तम होने वाला है। आपके अंदर एक नई ऊर्जा, नया उत्साह रहेगा। अपने संबंधों के प्रति आप पहले से ज़्यादा गंभीर होंगे और यदि कोई विवाद चल रहा होगा पहले से, तो प्रेम संबंध में जो विवाद यदि चल रहा होगा तो विवाद का निस्तारण होगा और आपस में प्रेम बढ़ेगा। ये समय उनके लिए भी अच्छा है जो प्रेमी युगल अपने प्रेम संबंध को दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में परिवर्तित करने का प्रयास कर रहे थे। इस समय आपके प्रेम संबंध में, विवाह से दाम्पत्य स्थापित होने में, विवाह होने में यदि कोई अड़चन आ रही थी तो ये बहुत ही अच्छा समय है, सुखद समय है कि आपकी ये समस्याएं दूर हो जाएं। आप प्रयास करें सकारात्मक दिशा में। प्रेमी युगलों का दाम्पत्य जीवन में बंधने का भी बहुत अच्छा समय है और यदि प्रेम संबंध में कोई समस्या चल रही थी तो ये सही समय है कि सकारात्मक स्थिति आपकी आ जावे और अच्छा प्रेम चले। और जिनके अच्छे प्रेम संबंध चल रहे हैं उनके प्रेम संबंधों में और भी ज़्यादा जो है मधुरता, और भी ज़्यादा उत्तम एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव प्रकट होगा। मकर राशि वालों के लिए संबंधों के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा जो है यह, माता के स्वास्थ्य में भी वृद्धि होगी, माता से पूर्ण सहयोग और प्रेम मिलेगा, क्योंकि जो है चतुर्थ भाव माता का भी भाव होता है। चतुर्थ भाव के स्वामी जब जो है अपने से एक भाव आगे जाएंगे, वो भी पंचम में, वो भी पंचम एवं नवम में गुरु को बहुत ही कारक माना गया है किसी भी कुंडली में। तो शुभ गुरु के संसर्ग में बलवान मंगल का जाना बहुत ही शुभ है। आपको मंगल की चौथी दृष्टि आपके अष्टम भाव पे पड़ेगी मकर राशि वालों के। यह चंद्र कुंडली से अध्ययन है दर्शकों। अष्टम भाव पे मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ शोध करने वाले जो विद्यार्थी हैं, जो मेडिकल के क्षेत्र में विद्यार्थी हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। या फिर जो खेल कूद में हैं, जो खेल कूद में विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय है। आपको सफलता प्राप्त होगी। आप यदि कोई परीक्षा दे रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा, तो उसमें भी आपको उत्तीर्ण आप होंगे। अष्टम भाव
गुप्त विद्याओं का भाव होता है, गुप्त धन का भाव होता है। अष्टम भाव पे मंगल की दृष्टि से ये भी प्रभाव होगा कि मकर राशि वालों को आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकती है। आकस्मिक धन यदि जो है आपने कहीं इन्वेस्ट किया हो पहले, या फिर वर्तमान में यदि आप कहीं नया इन्वेस्ट करें, तो वहाँ से आपको आपके सोच के अनुरूप या उससे ज़्यादा आपको अच्छी धन की प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ ही अच्छा, मंगल की ये चतुर्थ दृष्टि गुरु के साथ होगी। गुरु एवं मंगल पंचम में ही है, तो मंगल की दृष्टि का प्रभाव कहीं ना कहीं शुभ गुरु की दृष्टि का भी प्रभाव इसमें रहेगा, क्योंकि मंगल एवं गुरु दोनों ही एक भाव में है। तो मैंने पहले भी कई कार्यक्रमों में बताया कि दो ग्रह जब एक साथ जुड़ते हैं तो एक दूसरे के स्वभाव में कहीं ना कहीं जो है हिस्सेदारी करते हैं। तो मंगल के यहाँ सकारात्मक प्रभाव आपको दिखेंगे, इनकी दृष्टि में भी जो है शुभता दिखेगी। मंगल की जो है सप्तम दृष्टि लाभ भाव पे पड़ रही है। सप्तम दृष्टि मंगल की एवं मंगल के साथ साथ गुरु की सप्तम दृष्टि लाभ भाव पे पड़ेगी, और लाभ भाव पे शनि एवं राहु की भी दृष्टि पड़ रही है मकर राशि वालों के लिए। तो ये आपको नाना प्रकार की योजनाएं उत्पन्न कर देगा, नाना प्रकार के मार्ग खोल देगा, आपके धन आने की स्थिति उत्पन्न कर देगा। अर्थात आर्थिक रूप से बहुत अच्छा गोचर है। साथ में जो विद्यार्थी वर्ग या फिर जो खिलाड़ी वर्ग जो विदेश से नाम कमाना चाह रहे थे या विदेश में शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे थे, ये बहुत ही उपयुक्त समय है। मकर राशि वालों के लिए तो ये समय, ये गोचर बहुत ही ज़्यादा अनुकूल होने वाला है। ये जान लीजिए, आर्थिक रूप से भी आप सशक्त हो जाएंगे इस समय में, और दाम्पत्य जीवन प्रेम संबंध भी बड़ा सकारात्मक दिख रहा है। परंतु ज्योतिष का एक सूत्र है, देश काल परिस्थिति अर्थात ज्योतिष में यह है कि हमको मन से सकारात्मक रहना चाहिए, और ज्योतिष में एक ग्रहों के साथ साथ अन्य ग्रहों का भी प्रभाव निहित होता है। लेकिन ये मंगल का प्रभाव निश्चित रूप से बड़ा ही कल्याणकारी मकर राशि वालों के लिए है। क्या करें? भगवान हनुमान जी की शरण में रहें, हनुमान जी का पूजा पाठ, हनुमान जी के चालीसा का, हनुमान जी के मंत्रों का जाप करते रहें, हनुमान जी के दर्शन करते रहें, इससे और सकारात्मक होगा। अब चर्चा करते हैं अगली राशि, कुंभ राशि। कुंभ राशि से ये गोचर चतुर्थ भाव में हो रहा है। ये चंद्र कुंडली से चर्चा है दर्शकों। चतुर्थ भाव के मंगल बहुत ज़्यादा श्रेष्ठकारी तो नहीं कहे गए हैं। चौथे भाव में मंगल, परंतु ये गुरु के साथ गोचर है, तो निश्चित रूप से जो है अच्छा करेंगे। कुछ मामलों में जो है कुंभ राशि वालों को सतर्कता रखनी है, ध्यान रखना है। किन मामलों में ध्यान ये देना है कि मंगल की चौथी दृष्टि आपके सप्तम भाव पे पड़ेगी। सप्तम भाव पे जब चौथी दृष्टि पड़ती है तो आपके साझेदार से आपके मतभेद हो सकते हैं। साझेदार में व्यापारिक साझेदार ही नहीं, अपितु आपके जो लाइफ पार्टनर हैं, आपका जो दाम्पत्य जीवन है, क्योंकि सप्तम भाव साझेदारी का भी होता है, दाम्पत्य जीवन का भी होता है। तो अपने वैवाहिक जीवन में, अपने प्रेम संबंधों में ध्यान देवें कि बहुत ज़्यादा कठोर हो सकते हैं इस समय आप, कठोरता ना आवे। इस समय अपनी वाणी पे नियंत्रण रखें, अपने संबंधों का ध्यान रखें, विशेष रूप से अपने दाम्पत्य प्रेम संबंधों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। परंतु हाँ, फायदा आपको होगा, आर्थिक रूप से आपके करियर के रूप में फायदा होगा। जो सरकारी क्षेत्र में जो प्रयास कर रहे हैं हमारे मित्र वर्ग, उनको यहाँ सफलता मिल सकती है। प्रशासनिक क्षेत्र में, सेना, पुलिस इत्यादि के क्षेत्र में, क्रीड़ा के क्षेत्र में जो प्रयास कर रहे हैं, उनको सफलता मिलने के पूर्ण योग ये गोचर दिखा रहा है। क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है सप्तम पे, तो देखिए मैंने बोला है पाप ग्रहों की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है। अर्थात पाप ग्रहों की दृष्टि जब संबंधों के स्थान पर पड़ती है, यदि संबंधों का विचार किया जाता है तो निश्चित रूप से वहाँ सजग रहना चाहिए। परंतु भौतिक सुख, आर्थिक सुख, इन सब मामलों में पाप ग्रहों की दृष्टि कहीं ना कहीं सकारात्मक फल भी दे देती है, यदि अच्छी कंडीशन में, अच्छी अवस्था में, अच्छे ग्रहों की युतियों में बैठी रहें। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, अग्नि तत्व से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, मेडिकल से संबंधित कोई काम कर रहे हैं कुंभ राशि वाले जातक, खेल से संबंधित कोई किसी क्षेत्र में लगे हुए हैं, तो ये सकारात्मक स्थिति रहने वाली है। अष्टम दृष्टि आपके लाभ भाव पे पड़ेगी मंगल की, तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति एवं पदोन्नति के पूरे योग है। ध्यान देना है अपने दाम्पत्य पे, अपने पति पत्नी के संबंधों पे जो है कहीं ना कहीं खटास ना हो, आपस में जो है मतभेद ना हो, अपने प्रेम संबंधों पे ध्यान दीजिए। बाकी आर्थिक रूप से तो ये गोचर आपके लिए सकारात्मक ही दिख रहा है। आपके लग्न में शनि है, शनि वक्र अवस्था में है, तो मैंने बताया था कि शनि भी लग्न में है आपके जो है 12वें भाव में राहु हैं। यात्राएं सुखद होंगी, समय अनुकूल है, परंतु संबंधों में कहीं ना कहीं विच्छेद ना हो, इसका ध्यान रखें। आपके लिए कल्याणकारी गोचर हो, ऐसी कामना मेरी भगवान श्री राम जी से है।
आइए अगली चर्चा करते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए। मीन राशि वालों से, मीन राशि से ये चंद्र कुंडली से अध्ययन है दर्शकों। मीन राशि से ये परिवर्तन मंगल का हो रहा है तीसरे भाव में, तृतीय में। और तृतीय में मैंने बता रखा है कि तीसरे का मंगल सबसे बलवान होता है। तीसरे भाव में एवं दशम भाव में मंगल को दिशा बल प्राप्त हो जाता है। तो तीसरे भाव के मंगल आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। तीसरे भाव के मंगल आपकी ऊर्जा में वृद्धि करेंगे। आपके अंदर एक अलग उत्साह होगा, आपके अंदर जो है एक अलग ऊर्जा होगी, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। यहाँ से चौथी दृष्टि आपके षष्ठम भाव पे मंगल की पड़ रही है। तो ये ऐसा समय है कि जहाँ आप रोग ऋण शत्रुओं को पराजित कर सकते हैं। यदि प्रभु ना करे, यदि स्वास्थ्य रूप में कोई समस्या चल रही होती तो आत्मबल आपका बढ़ जाएगा। स्वास्थ्य में यदि कोई समस्या चल रही है तो आत्मबल बढ़ेगा। आप रोगों से लड़ने में पहले से ज़्यादा सशक्त और शक्तिशाली जो है अनुभव करेंगे अपने आप को। साथ में ऋण यदि कोई हो तो इस समय ऋण आपका चुकता हो जाएगा, क्योंकि आर्थिक स्थिति बलवान होगी कहीं ना कहीं से। मंगल एवं गुरु दोनों की दृष्टि जो है आपके नवम भाव पर पड़ रही है। भाग्य स्थान में मंगल और गुरु की दृष्टि पड़ना अत्यंत शुभ है। भाग्य का पूरा सहयोग समर्थन मिलेगा। यहाँ ध्यान यह देना है कि अपने छोटे भाई बहनों से, अपने मामा पक्ष के रिश्तों से आपको कहीं ना कहीं समस्या हो सकती है। अपने छोटे भाई बहनों से मधुर संबंध रखें, वहाँ से आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। पराक्रम भाव का मंगल जो है आपको बल प्रदान करेगा। यश, कीर्ति, समाज में मान सम्मान, ये समय आपके लिए अनुकूल है, सकारात्मक है। आपके मीन राशि के लिए 12वें भाव में शनि है, तो खर्चा तो आपका होगा, व्यय होगा, परंतु जो है आर्थिक रूप से पैसा आएगा भी। यदि आपकी आर्थिक क्षति होती है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि खर्चा बहुत बढ़ रहा है, लेकिन खर्चा होगा धार्मिक रूप में और आपके भौतिक सुखों में आप खर्चा करेंगे। अनर्गल खर्चा नहीं होगा, लेकिन जिस हिसाब से आपके खर्चे बढ़ेंगे उस प्रकार से धन की आने की भी युति हो जाएगी। ये गोचर आपके लिए कल्याणकारी है। एक ऐसा समय है, इसमें आप समाज में मान सम्मान पा सकते हैं। तो आप जो है समाज सेवा इत्यादि के कार्य से यदि जुड़े हैं तो उसमें आपका सम्मान हो सकता है। उसमें अपने आप को और बलवान स्थिति में जो है प्रकट करें और अपने कार्य को करते रहें। साथ में ये ध्यान दें कि भाग्य का साथ जब हमको जीवन में मिलता है तो उस समय हमको कर्म और भी ज़्यादा जो है मेहनत से करना चाहिए। हमारा जब अच्छा समय चलता है, अच्छे समय में हमको और भी ज़्यादा कर्म करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। इसका कारण ये है कि अच्छे समय में हमारे किए गए अच्छे कर्म हमको बहुत ज़्यादा फल देते हैं। और जब हमारा समय खराब चल रहा होता है तो आप सब लोग देखते होंगे कि अच्छे कर्म भी उतना फल नहीं दे पाते। तो इस समय अनुकूल है, इसका लाभ उठाएं। क्या करें? मंगलवार को एवं शनिवार को हनुमान जी की पूजा करें, भगवान हनुमान जी के दर्शन करें, पीपल के वृक्ष की पूजा करें, भगवान हनुमान जी को अनार का फल चढ़ावें, हनुमान जी को लाल पुष्प चढ़ावें, उनके मंत्रों का जाप करें, उनके शरण में रहें। ये गोचर कल्याणकारी है। जिन मामलों में सावधानी रखनी है मैंने बताया, उसमें यदि आप सावधानी रखते हैं तो निश्चित ही ये गोचर आपके लिए श्रेष्ठकारी रहने वाला है। दर्शकों, ये हमारा आध्यात्मिक एवं ज्योतिषीय चैनल है, तो मेरी आपसे ये विनती रहेगी कि आप इस चैनल से जुड़ें, हमसे अधिक से अधिक जो भविष्य में भी धार्मिक एवं ज्योतिषीय लाभ ले पावें। यदि कोई आपका जो है सुझाव हो हमारे लिए तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। अभी के लिए जय श्री राम।